Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। माय डियर ऑल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, इसी को देखते हुए हम लोग रिवीजन मोड में इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, एकदम शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इस तरीके से दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि हम लोग कभी भूले ना। मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको मेरे दोस्त कि आज की क्लास अगर आप कर लोगे ना तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आप इस पूरे के पूरे स्टोरी को नहीं भूल पाओगे। मैं आज बात करने वाला हूं आपके सामने मेरे भाई आपके सिलेबस का तीसरा चैप्टर प्रोज सेक्शन का, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। माय डियर ऑल, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अ पिंच ऑफ स्नफ जो है ना एक शॉर्ट स्टोरी है और एक गजब का स्टोरी है मेरे भाई, एक गजब का कहानी है। इसके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत एकदम नहीं है मेरे दोस्त। आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, इस पूरे के पूरे अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मनोहर मालगोंकर। मनोहर मालगोंकर नाम के इंसान ने इस पूरे के पूरे चैप्टर को लिखा है माय डियर। अब उनके बारे में जरा हम लोग समझने की बात करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है हम लोगों का कि सर सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में समझे कि राइटर के बारे में अगर अच्छे तरीके से समझ लोगे ना तो राइटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेरे दोस्त उसमें आप बिल्कुल भी चूकोगे नहीं, यानी हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से टिक आउट कर लोगे, गारंटेड। ठीक है मेरे भाई, चलो पढ़ना स्टार्ट करें। आइए, जब हम बात करते हैं मेरे भाई अ पिंच ऑफ स्नफ को लेकर के तो सबसे पहली बात कि आपके दिमाग में बात आएगी कि सर इसका नाम अ पिंच ऑफ स्नफ क्यों पड़ा। वो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। स्नफ का मतलब होता है मेरे भाई सूंघने वाला, एक नशा वाला कहीं ना कहीं चीज होता है। पिंच का मतलब होता है चुटकी, एक चुटकी सूंघनी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। सुनो, बात आती है मेरे भाई अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को लेकर के, तो उसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मनोहर मालगोंकर। रे मेरे भाई, इस मनोहर मालगोंकर का जो जन्म है ना वो बेसिकली 1913 में हुआ था और वो इस दुनिया को छोड़ करके 2010 में चले गए थे। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए मेरे दोस्त, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैंने बोला कि अ पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मनोहर मालगोंकर, और मनोहर मालगोंकर साहब का जन्म हुआ था 1913 में और इनका डेथ हुआ था 2010 में। भैया अगर हम बात करते हैं मनोहर मालगोंकर के लेकर के तो नाम से ही स्पष्ट है, मनोहर, सोहन, मोहन, राधा, इसके बाद ये सब जो नाम है ना मेरे भाई ये इंडियन ही हो सकता है, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर अगर बात आती है मनोहर मालगोंकर के नेशनलिटी को लेकर के, इनके राष्ट्रीयता को लेकर के, तो कहां के रहने वाले थे? आप बोलोगे सर इंडिया के रहने वाले थे। और कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है सर कि कोरिया में रहने वाले को कोरियन बोला जाएगा, जापान में रहने वाले को जापानीज बोला जाएगा, रसिया में रहने वाले को रशियन बोला जाएगा। एग्जैक्ट सेम तरीके से मेरे भाई जब बात आएगा इंडिया में रहने वाले को लेकर के तो इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोला जाएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर मनोहर मालगोंकर बेसिकली इंडिया के रहने वाले थे, दैट मींस इंडियन से। He was a great short story writer and novelist। भैया मनोहर मालगोंकर एक महान लघु कथाकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे नोवेलिस्ट भी थे, दैट मींस उपन्यासकार भी थे। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। बढ़ते हैं हम लोग आगे, जरा गौर फरमाना, जरा गौर फरमाना माय डियर ऑल। देखो, जब हम बात करते हैं कि सर ये बहुत बड़े नोवेलिस्ट भी थे, बहुत बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। ओ माय डियर, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखा गया है, जैसे बॉम्बे बिवेयर। बॉम्बे बिवेयर को लिखने का काम किए थे मनोहर मालगोंकर साहब। द प्रिंसेस को लिखने का काम किए थे मनोहर मालगोंकर साहब। अ बेंड इन गंगेज को लिखने का काम किए थे मनोहर मालगोंकर। जब बात आती है डिस्टेंट ड्रम को लेकर के तो इसको भी लिखने का काम किए थे मनोहर मालगोंकर। यानी मनोहर मालगोंकर कुल मिला के 4 चीजें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखने का काम किए हैं। सबसे पहला बॉम्बे बिवेयर, दूसरा द प्रिंसेस, तीसरा अ बेंड इन गंगेज, चौथा डिस्टेंट ड्रम, और हाँ एक चीज और भूलिए गए रे भैया, अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ को भी लिखने का काम कौन किए थे? तो मनोहर मालगोंकर नहीं किए थे। बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए मेरे भाई। आगे बढ़ता हूं, जरा गौर फरमाना।
जब हम बात करते हैं इस चैप्टर को लेकर के मेरे भाई, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, और इसका टाइप जो है मेरे भाई वो एक शॉर्ट स्टोरी है। दो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। सबसे पहला पूछा जाएगा कि ये शॉर्ट स्टोरी मतलब इसका टाइप कैसा है, तो आपका जवाब होगा ये शॉर्ट स्टोरी है। या फिर मेरे भाई अगर शॉर्ट स्टोरी नहीं हो तो इसके जगह पे ह्यूमरस स्टोरी भी हो सकता है, दैट मींस ह्यूमरस भी हो सकता है, ह्यूमरस भी हो सकता है मेरे भाई। तो दोनों में से आप कुछ भी मार दोगे आपका करेक्ट होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन में शॉर्ट स्टोरी है तब तो ठीक है, अगर शॉर्ट स्टोरी नहीं है ह्यूमरस है तो हम लोग ह्यूमरस मार करके काम चलाएंगे, मतलब हंसी मजाक वाला। बहुत मजेदार है मेरे भाई ये पूरा का पूरा स्टोरी, अगर आप सुनोगे ना तो कसम से बोल रहा हूं मजा आ जाएगा और आप भी झूठ बोलना सीख जाओगे, फेंकना सीख जाओगे। ये मैं नहीं, ये चैप्टर सिखा रहा है। समझ में आया मेरे भाई? आ जाओ आगे आते हैं। एक बार मैं रिवीजन करता हूं, जरा गौर फरमाना। सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को लेकर के मेरे भाई, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मनोहर मालगोंकर। अरे वही मनोहर मालगोंकर जिनका जन्म हुआ था 1913 में। अरे भैया वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे 2010 में, जिस टाइम पे मैं केवल और केवल 10 साल का था। अगर मैं बात करता हूं इसके नेशनलिटी को लेकर के, इसके इनके राष्ट्रीयता को लेकर के, तो ये इंडिया के रहने वाले थे मेरे भाई, और इंडिया के रहने वाले को इंडियन बोला जाता है। बोलो हाँ। बात आती है सर वो क्या थे, तो वो एक ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, इसके साथ साथ एक बहुत बड़े नोवेलिस्ट भी थे मेरे भाई। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनके द्वारा बहुत सारे बुक्स लिखी गई है, जैसे बॉम्बे बिवियर, द प्रिंसेस, अ बेंड इन गंगेस और डिस्टेंट ड्रम। ये सारे की सारे इन्हीं के द्वारा लिखी गई बुक्स है मेरे भाई। जब हम इस चैप्टर की ओर कदम रखते हैं माय डियर, तो सबसे पहला दिमाग में आएगा कि सर अगर आप किसी चैप्टर की ओर कदम रखोगे ना तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का नाम क्या है। माय डियर ऑल, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, जिसका टाइप क्या है मेरे भाई, तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हो या फिर एक ह्यूमरस स्टोरी बोल सकते हो मेरे दोस्त। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? आप सबसे रिक्वेस्ट है माय डियर कि अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ाता हूं वो डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने इस पूरे के पूरे फैमिली को थोड़ा बड़ा करो माय डियर। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, और अगर आप ही लोग इसको सपोर्ट नहीं करोगे फिर कैसे काम चलेगा? बोलो हाँ। आ जाओ आगे। सर अब हम लोग बात करते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को लेकर के। मैं एक बात आपको बता देता हूं, अगर कोई भी फिल्म है तो फिल्म जो है ना मेरे भाई, अगर फिल्म है ना तो उसमें रोल कोई ना कोई प्ले करेगा, कोई ना कोई कैरेक्टर होगा। इसलिए मेरे भाई इस पूरे के पूरे फिल्म में, जिस फिल्म का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, इसमें बेसिकली अलग अलग कैरेक्टर है। सुनो, इसमें जो कैरेक्टर है मेरे भाई उसका जरा मैं नाम बता देता हूं। सबसे पहला कैरेक्टर नानू काका, अरे जबरदस्त रोल प्ले करता है मेरे भाई। और अरे सुनो, ये जो नानू काका है ना, इसमें मुख्य चित्रण है, मुख्य कैरेक्टर है मेरे भाई। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। अरे रुको, पहले दिमाग खोलो, अरे कसम है सबको, पहले दिमाग खोलो। ओके खोल लिए, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, नानू काका कौन सा कैरेक्टर है? आप बोलोगे मेन कैरेक्टर। इसको दिमाग में डालो। ओहो हाँ, दिमाग में डाल लिया। प्लीज माय डियर इसको लॉक करो, लॉक। समझ में आया? तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि सर जो नानू काका है ना वो गजब का कैरेक्टर है, और ये बेसिकली मेन कैरेक्टर माने जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर इसमें है नरेटर। नरेटर कहने का मतलब यह हुआ, नानू क्या नाम है, मनोहर मालगोंकर खुद है, वक्ता जो है वो खुद है, जो नरेट करता है नाटककार वो खुद है। आगे हम बात करते हैं मेरे भाई रतिराम, जो कि इसमें मेन मतलब इसमें एक कैरेक्टर रतिराम का भी है, सोहन लाल का भी है, और हजरत बरकत अली का है, और इसके बाद वेलफेयर मिनिस्टर का है। कुल मिला के 2 4 6, कुल मिला के इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक और कैरेक्टर है मदर का, माँ का, लेकिन उसको अभी हटा करके चलो, ये कैरेक्टर है आपके सामने, ठीक है। अब जरा इस कैरेक्टर के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि कौन मेन कैरेक्टर है और कौन किस तरीके से परफॉर्म करता है इस पूरे के पूरे फिल्म में। सुनो, जब बात आती है इस नानू काका को लेकर के मेरे भाई, तो नानू काका जो है ना ये मेन कैरेक्टर होते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नरेटर के मामा जी होते हैं, और मामा जी को इंग्लिश में मैटरनल अंकल बोला जाता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर जो नानू काका है ना उत्तम मनोहर मालगोंकर के मामा जी है, नरेटर के मामा जी है। इसका मतलब नरेटर की मम्मी का भाई, ठीक है।
आगे आ जाओ सर। जो रतिराम जो होता है ना इसमें, वो नरेटर का दोस्त होता है, नरेटर्स फ्रेंड। जब सोहनलाल की बात करते हैं तो ये जो सोहनलाल है ना, सोहनलाल, ये रतिराम का बाबूजी है। किसका बाबूजी है? सोहनलाल। रतिराम का बाबूजी है सोहनलाल। हजरत बरकत अली, अरे भैया पार्टी बॉस होते हैं दिल्ली में, आसान बात थोड़ी है। एक पार्टी जो है ना, कोई भी पार्टी है, उसका अध्यक्ष होते हैं, उसका बॉस होते हैं, जो ये कहेगा वही होगा। पार्टी बॉस इन दिल्ली। और ये वेलफेयर मिनिस्टर, एक इसका भी किरदार बड़ा जबरदस्त है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। ठीक ना, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। जरा देखना, जरा देखना। ला 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 ला। अरे बहुत मजेदार है। एक बात बोलूं आपको सर, इस पूरे के पूरे कैरेक्टर में होता क्या है, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं मेरे भाई, कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, आप अगर अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिए मेरे दोस्त, तो इस बात की तो खैर गारंटी है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और हाँ, किसी दूसरे को पढ़ा भी सकते हो और उसको बिना बुक पढ़ाए याद करा सकते हो। सर ये तो सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये तो सबसे खूबसूरत बात है मेरे भाई, समझे? अब तुम बोलोगे सर बात भी खूबसूरत होता है, अरे होता है अगर उसको दिल की आंखों से देखोगे तो। ठीक है मेरे भाई, जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, गौर फरमाना। सर कहानी यहां से स्टार्ट होता है, कहानी यहां से स्टार्ट होता है कि माँ जो होती है ना, मदर, माँ, जब नरेटर सोए रहते हैं तो माँ आवाज लगाती है, ओ बेटा। तो हाँ मम्मी। तो सुनो, नानू काका आ रहे हैं दिल्ली। जैसे ही बात सुना, जैसे ही नरेटर ये बात सुनते हैं, बस वो एकदम चौंक जाते हैं। मम्मी, मामा क्यों आ रहे हैं अभी यहाँ? क्या जरूरत है मामा को? मम्मी गुस्सा जाते, रे पगलवा, तू ऐसे बात करेगा मामा के बारे में? मारेंगे के थप्पड़ की, अच्छे से बात करो, वो तुम्हारे मामा जी है, वो आ रहे हैं, उनको कुछ काम है, कुछ मिनिस्टर से मिलना है उनको। है वो बड़का मंत्री, बड़का वो प्रधानमंत्री है ना, ओकरा दूसरा मंत्री से मिलना है, वो बड़का विधायक है, वो बहुत बड़ा आदमी बन गए हैं ना मामा जी। अरे भाई तुम ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना मेरे दोस्त, ईमानदारी से बताना, अगर तुम मम्मी को उनके नैहर के बारे में कुछ बोलेगा ना, तो एक चप्पल नीचा नहीं गिरेगा, एक को चप्पल नीचा नहीं, मुंह ये पूरा चीज वो चप्पल से फोड़ देगी। एक बात तो आपको मैं कंफर्म कर देता हूं मेरे भाई, कि चाहे किसी की मम्मी हो, किसी की मम्मी हो, वो अपने नैहर का बुराई एकदम नहीं सुन सकती है, वो नैहर के बारे में खूब बड़ाई करेगी। बेटा एक बात बोलूं, आपके जो नाना जी है ना, वो बहुत बड़े इंसान हैं। बेटा बेटा, आपके जो मामा जी है ना, उनका अपने आपके नाना, आपके मामा जी का आपके नैहला में बहुत बड़ा नाम चलता है, अच्छे अच्छे लोग तो डरते हैं उनसे। भैया मामा जी का खूब तारीफ करेगी। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं मैं, कि अगर बात करेंगे मम्मी को लेकर के ना, तो मम्मी जो होती है ना, अपने नैहर का बड़ा बड़ाई करती है, बड़े जबरदस्त लेवल पे बड़ाई करती है। वो बुराई तो कर ही नहीं सकती, उसका भाई कितनो गलती करेगा तो यो भाई के सपोर्ट करेगी, उनके उनके कोई भी कितनो गलती करेगा ना, फिर भी वो उन्हीं का सपोर्ट करती है। पता है, ये मम्मी की खासियत होती है, दुनिया की जितनी भी मम्मियां हैं मेरे भाई, सबकी ये खासियत होती है, कोई बुरा मत मानना प्लीज। चलो अब जरा पढ़ते हैं। तो मैंने ये बोला कि मम्मी ने आवाज लगाया, बेटा मामा जी आ रहे हैं, उनसे जरा, उनको जरा प्लेटफॉर्म से लाकर मतलब ले आओ, मतलब स्टेशन पे होंगे वहां से ले आओ। तो जैसे ही ये बात सुनते हैं ना, उनके दिमाग में एक बात आता है, और बड़ा जबरदस्त बात आता है, कि मम्मी मामा जी क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरत है मामा जी को आने का, अभी तो मामा को नहीं आना चाहिए। तो नहीं नहीं बेटा, उनको ना कुछ मंत्री से मिलना है। ओहो, ये सोचते हैं, अच्छा ये तो बड़का मामा तो बड़का आदमी है ना, उनको मंत्री जी से मिलने को मिल जाएगा, हलवा है। तो सुनो, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जरा गौर फरमाना। जैसे ही ये बात होती है, इसके बाद मम्मी के जोर की वजह से, मम्मी के प्रेशर की वजह से, मम्मी के दबाव की वजह से वो जाते हैं और मामा जी को रिसीव करते हैं। तो वो मामा जी जो होते हैं ना, बड़ा हीरो होते हैं, बड़ा हीरो। आराम से देखते हैं, अरे मामा जी तो गेटवे के पास हीरो बन करके, जैसे लबड़ा उचक्का सब क्या करता पता है, ट्रेन के पास जाएगा और वो जो होता है ना, बाहर में खिड़की के पास दोनों को पकड़ करके खड़ा हो जाएगा। मामा जी एग्जैक्ट ऐसा ही खड़े हुए थे, वहां पे खड़े हुए थे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं मेरे भाई, मामा जी को इन्होंने देखा, अरे मामा जी तो सेकंड क्लास के टिकट में बैठ करके आए हैं, और दूसरी बात, एकदम जोधपुरी कोट पहने हुए हैं, और एकदम रेड सिल्क पगड़ी रखे हुए हैं, एकदम जोधपुरी कोट में काला वाला कोट है, एकदम जबरदस्त बन ठन करके आ रहे हैं। मामा जी को जैसे ये देखा ना, ये तो दंग रहेगा, होए मामा आप तो अपने जमाने में गर्दा उड़ाए भैया, क्या गर्दा, मतलब इतना सज धर के आए हुए थे। और जैसे ही वो उनको रिसीव करने के लिए गए, कौन,
नरेटर जैसे ही मामा जी को रिसीव करने के लिए गए ना, तो मामा जी को रिसीव करने के लिए गए तो मामा जी किस किस टिकट में किस बॉक्स में थे? तो आपका जवाब होगा कि सर सेकंड क्लास में थे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं, वो सेकंड क्लास में थे, टिकट लिए थे थर्ड क्लास का और आ गए थे सेकंड क्लास में। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर वो तो टिकट लिए थे थर्ड क्लास का, फिर वो सेकंड क्लास में कैसे बैठे? तो सुनो मेरे भाई, टिकट था थर्ड क्लास का, बैठे सेकंड क्लास में। इसके पीछे का रीजन था कि थर्ड क्लास वाले जो बॉक्स था ना, बोगी जो था थर्ड क्लास वाला, उसमें जगह नहीं था, और जगह नहीं था, इतना बन ठन के आए हुए थे, वो नीचा में बैठेंगे, अरे उनको सीट चाहिए ना, इसलिए वो सोचे नहीं इसमें नहीं रखेंगे, इसमें तो बहुत कचरा है, इसमें तो बड़ा भीड़ भाड़ है, हम जाते हैं सेकंड क्लास में रहेंगे। जैसे ही वो मामा जी को रिसीव करने के लिए गए, कौन? नरेटर जैसे ही मामा जी को रिसीव करने के लिए गए, मामा जी एगो टोकरी थमा देते हैं, लो एगो टोकरी थमा देते हैं और बोलते हैं चलो सुनो बुआ, जाओ तुम वहां आगे चलो, मैं आता हूं। टोकरी थमा देते हैं और जैसे ही वो जो नरेटर है वो टोकरी को लेकर के जा रहे होते हैं तो उस टोकरी में से आवाज आता है म्यो म्यो, मतलब बिल्ली का आवाज आता है। अच्छा, इसका मतलब बिल्ली का आवाज आता है। कुल मिला के ये हुआ कि मामा जी के साथ जो आया था ना, मतलब टोकरी में, वो बिल्ली नहीं, बिल्ली का बच्चा था। बिल्ली के बच्चे को इंग्लिश में हम लोग कीटन बोलते हैं। कीटन क्या बोलते हैं मेरे भाई? कीटन बोलते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो उसमें बेसिकली ये था। अब देखो एक बात बताता हूँ, वो जो नरेटर है ना, वो अपने मामा जी से बड़ा डरते थे, मामा जी से कुछ पूछताछ नहीं करते थे। अब बहुतों देर के बाद इंतजार किए वहां पे, इसके बाद बहुतों देर के बाद नानू काका वहां पे आए और इसके बाद गाड़ी उड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। इसके बाद उसने क्या बोला पता है? अपने से बोलना स्टार्ट कर दिया, अरे सुनो ना, वो थोड़ा सा लेट हमको इसलिए हो गया ना, तुम यहाँ पे इंतजार किए हो इसलिए सॉरी, थोड़ा लेट हो गया ना। रीजन ये है कि वो जो ये टिकट टीसी होता है ना, वो सब जो होता है टीटी, वो मेरे को थोड़ा सा बातचीत करने लगा कि आप सेकंड क्लास में आए हैं, बहुत बड़े इंसान है, ये वो दिस्टेट सब खूब फेंकना स्टार्ट कर दिए। नानू काका खूब फेंकना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, तो यो मने मन सोच रहे थे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, जितना फेंकना है फेंक लीजिए। इसके बाद चलते चलते वो क्या बोलते हैं पता है? ये बोलते हैं कि अच्छा सुनो, तुमको एक बात पता है? तो क्या मामा जी? मैं तीसरा क्लास का टिकट लिया था, थर्ड क्लास का टिकट लिया था और सेकंड क्लास में बैठ करके आया था। हम तो इसलिए हम सेकंड क्लास में आए थे ना, क्योंकि आदमी सब जो देखा ना, वो बोला कि आप सर आप बहुत बड़े इंसान हैं, और बहुत बड़े इंसान है तो थर्ड क्लास में आपको सूट नहीं करेगा, आप सेकंड क्लास में जाइए। तो उन लोगों ने मेरे से सेकंड क्लास में बैठा दिया। ये अपने शब्दों में सुना रहा हूं मेरे भाई, ये बेसिकली बुक का लाइन नहीं है, मैं अपने शब्दों में सुना रहा हूं ताकि ये कहानी आपके दिमाग में सेट हो जाए परमानेंटली, ठीक है। और यही सब बात हुई। धीरे धीरे वो मतलब गाड़ी को लेकर के आ रहे थे, 4 चक्का था, गाड़ी को लेकर के आ रहे थे, तो अचानक से फिर से ये बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने मंत्री से मिलने उलने का जुगाड़ किया? नहीं मामा जी, मैंने तो नहीं किया। चलो कोई बात नहीं है, मैं मंत्री से मिल ही लूंगा, तुमने जुगाड़ नहीं किया कोई बात नहीं, मैं मंत्री से मिल लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा एक बात आपको पता है, अगर मम्मी को पता चल जाए कि उसके भाई आ रहे हैं तो क्या करेगी? अरे तरुआ बनाओ, ये बनाओ, पापड़ छानो, तिलौरी छानो, ये वो दिस दैट, एकदम अच्छा पकवान बनाएगी। एग्जैक्ट मम्मी उधर बना करके एकदम तैयार थी कि मेरा भाई आ रहा है, एकदम तैयार थी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक बात, जरा गौर से सुनना मेरे दोस्त, जरा गौर से सुनना। तो मम्मी जो है ना, वो बेसिकली दरवाजे के जो गेट होता है, डोर स्टेप उसको बोलते हैं, डोर स्टेप। इस डोर स्टेप पे ना मम्मी जो है ना, वो बेसिकली अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। और जैसे आ मेरा भाई आ, तू आ गया, कितना दिन बाद आया है मेरे भाई, कभी मेरे को भी याद कर लिया कर, आ आ आ। इसके बाद खाना पीना खाते हैं सब लोग। इसके बाद बात आती है सोने को लेकर के कि अब इसको कहाँ सुलाया जाए। तो मम्मी बोलती है नरेटर को, बेटा एक बात करो, एक काम करो, तुम बरामदा पे सो जाओ और अपने मामा जी को ना तुम अपने वाले बेडरूम में रखा, वो वहां पे सो जाएंगे। अब तो नरेटर को मने मने गुस्सा आया, ये पगलवा फिर हमारे बेडरूम में सुतेगा, मतलब मने मने ये नानू काकवा जो है ना मामा, ये फिर हमारे बेडरूम में सुतेगा, ये तो और मेरे को परेशान करके रख देता है, क्यों आया है, क्या जरूरत है आने का, ये मने मने सोच रहा है। तो कुछ नहीं हुआ, लास्ट में जाकर के उसको अपने रूम में शिफ्ट कर दिया, अपने रूम में रख दिया। इसके बाद सुबह हुई मेरे भाई, इसके बाद प्लान बना कि चलो अब मंत्री से मिला जाए, तो मंत्री से मिला जाए। इसके बाद मम्मी कहती है अपने बेटे से कि बेटा तुम तो अंडर सेक्रेटरी हो ना, अंडर सेक्रेटरी हो, तुम्हारे को तो थोड़ा सा जान पहचान होगा ना मंत्री से मिलने का, तो इसको मिलवा दो, मतलब मामा जी को मिलवा दो।
मने मने सोचता हम तो बड़का प्रधानमंत्री है ना, हम तो बड़का विधायक है कि हमरा से मंत्री मिल लेगा। मम्मी को अपना मने मने ही बोला। तब जाकर के मामला क्या हुआ मेरे भाई, अरे गौर से सुनो, तुम लोग अच्छे से सुनो मेरे भाई, ये अपना वर्ड है, ये मैं बुक का लाइन, ये तो बुक का लाइन मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बातें फिट हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही बात हुई तो मम्मी ने बोला, नरेटर को, अंडर सेक्रेटरी थे उसको मम्मी बोली कि बेटा तुम 2 दिन का छुट्टी ले लो। तो मम्मी के जोर के वजह से, मम्मी के प्रेशर की वजह से उन्होंने 2 दिन का छुट्टी ले लिया, 2 दिन का छुट्टी लिया। ठीक है मेरे भाई, इतना चीज क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, नॉर्थ ब्लॉक की ओर, जहां पे वो दिल्ली में मिलने के लिए जो आए थे ना, मतलब दिल्ली में घर हुआ करता था नरेटर का, ठीक है, तो मामा जी दिल्ली आए थे, तो दिल्ली अपने घर से बेसिकली नॉर्थ ब्लॉक की ओर वो चल दिए कि चलो नॉर्थ में चलते हैं, क्योंकि नॉर्थ में ही जाएंगे, कहा कि उधरे मिनिस्टर वगैरह सब रहते हैं, वहीं पे चलते मिलाते हैं। अब ये बोले, क्या हुआ पता है मेरे भाई, अब ये हुआ कि नरेटर बोलता है कि मामा जी वो मंत्री का पूरा ऑफिस वहां पे रहा, आप जाइए मैं गाड़ी में रुकता हूँ। अब अपना बन ठन के जा रहे हैं मिलने के लिए, एकदम चलो आज तो मंत्री से मिलिए लेंगे, आज तो हम मंत्री से मिलिए लेंगे। गए वहां पे, लो इतना सिक्योरिटी सब था, अरे भैया उसका गार्ड सब भी तो होता है, मंत्री से मिलना आसान है, गार्ड सब होता है भैया। इसी केस में वो कहते हैं, कौन पता है, नरेटर कहते हैं कि जो सर एक बात बताते हैं, जो मंत्री से मिलना सेक्रेटरी से 2 कदम आगे है, मतलब मंत्री से मिलना सेक्रेटरी से 2 कदम आगे है और भगवान से 1 कदम आगे है, इतना आसान नहीं है मंत्री से मिला जाएगा। बात समझ में आया। तो उधर से 2-3 घंटा बीत गया, लेकिन नानू काका अभी तक रिटर्न नहीं आए। फिर देखे, अच्छा नानू काका तो आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, लेकिन उनको मंत्री से मिलने नहीं दिया गया, सिक्योरिटी इतना टाइट था। वो बोला ना ना, आप कौन है जो आपको मंत्री से मिलाएंगे, आप बताइए कौन है। तो भैया उसको मंत्री से मिलने उलने नहीं दिया, अपना आकर के खूब गरिया रहा है कि साला पागल सब कुछ नहीं करता है, एक काम नहीं करता है, कोई काम का ये लोग नहीं है, मंत्री से नहीं मिलने दिया, ये वो दिस सब खूब गलिया रहा है, भर मन उलट रहा है, उल्टी कर रहा है गाली का। तो जैसे ही फिर से बोला चलो अब घर चलते हैं, तो घर जाने लगा ना मेरे भाई, तो गौर से सुनना मेरी कहानी को। जैसे ही घर जाने लगा तो उसी रास्ते से एगो लड़का था रति नाम, वो हाथ हिला रहा है नरेटर को, हाय, एकदम अजीबे लग रहा था देखने में। तब नानू काका बोलते हैं, अरे ये पगलवा कौन है जो तुमको हाई बाई कर रहा है, कौन है हाई हाई कर रहा है, कौन है। तो नरेटर बोलते हैं, काहे इसको बोले कि दोस्त है, इसको बोलते हैं कि काम, हाँ मामा जी ये जो है ना, ये हमारे यहाँ काम कर, मतलब हमारे साथ ना ऑफिस में काम करता है, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा दोस्त नहीं है, हमारे यहाँ काम करता है। इसके पिताजी जो है ना सोहनलाल, इसके पिताजी है सोहनलाल, ये बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सर ये जमींदार है, बहुत बड़ा जमींदार है इनके पिताजी। चलो कोई, तब इसके दिमाग में एक बात खटका, अच्छा जमींदार है, ये तो बड़ा आदमी है, ऐसा करते हैं ना कि जाकर के उससे मिलते हैं, और उससे मिलेंगे ना तो धीरे धीरे मेरे मिनिस्टर से मिलने का सपना पूरा हो जाएगा। बात धीरे धीरे बढ़ती है। इसके बाद अगले दिन ये जाते हैं सोहनलाल से मिलने के लिए, और सोहनलाल से मिलने के लिए जाते हैं, बहुत सारा सिक्योरिटी रहता है, फिर भी वो सोहनलाल से मिल लेते हैं। और सोहनलाल से मिलते वक्त वो बड़ा लंबा छोड़ते हैं, अरे वही हजरत बरकत अली, वो जो एम्बेसडर है विदेश में, वो तो हमको जबरदस्ती बना रहा था यहाँ का मंत्री सब, लेकिन हम थोड़ी ना वो काम के लिए है, हम अपना इतना बड़ा इंसान है तो हम अपना सब चीज करना चाहते हैं, इस सब में हम नहीं पढ़ना चाहते। ओहो फेंक रहे, खूब लंबा फेंक रहे। आपको पता है एक बात, ओ माय डियर, आपको एक बात पता है, अरे सुनो, तो ये लंबा फेंक दिए ना, इसके वजह से सोहनलाल बड़ा इंप्रेस हुआ, पता है, बड़ा इंप्रेस हुआ। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, ये जो सोहनलाल है ना, वो अपने बेटे का शादी कहाँ, तो रतिराम का जो, मतलब रतिराम का शादी नहीं, रतिराम को बेसिकली फॉरेन भेजना चाहता था। कहा मेरे भाई, फॉरेन भेजना चाहता था, ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। सुनो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपके दिमाग में हर एक बात घुस जाएगी, लेकिन पढ़ लो क्योंकि टाइम कम है, एकदम लाइन पे हम लोग, मतलब एकदम पॉइंट की बात करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बात करने से क्या फायदा मेरे दोस्त। आओ सुनो, नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी है मेरे भाई, इसमें बेसिकली मेन कैरेक्टर का जो रोल प्ले करता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेरे भाई नानू काका, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका जो है ना वो दिल्ली आ रहे हैं कुछ मंत्री से मिलने, उनका मन है ना कि हम मंत्री से मिले। आए कहां से, तो महाराष्ट्र से, लेकिन आए हैं कहां, तो दिल्ली आ रहे हैं मंत्री जी से मिलने के लिए।
नानू काका वॉज द मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर। अच्छा, नानू काका जो है ना मेरे भाई, वो नरेटर का कौन थे, नरेटर के कौन थे? तो आपका जवाब होगा कि नानू काका नरेटर के ना मामा जी थे, मैटरनल अंकल थे मेरे भाई। द नरेटर टू पिक हिम। अच्छा सुनो, दिल्ली से जब आएंगे तो उनको रिसीव करने के लिए कोई जाएंगे, तो नरेटर जो है ना उसको बेसिकली पिक करने के लिए गए, उनको बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, रिसीव करने के लिए गए। तो जैसे ही वो रिसीव करने के लिए गए ना, तो देखो नानू काका टुक, मैंने बताया आपको, नानू काका ब्राउट अ किटन विद हिम। नानू काका अपने साथ कौन सी लेकर के आए थे टोकरी में? तो आपका जवाब होगा कि नानू काका ना टोकरी में बिल्ली का बच्चा, डेट मींस किटन को लेकर के आए थे। सुनो आगे आओ, नानू काका घर पहुंचते हैं, इसके बाद नानू काका को किसके बेडरूम में सुलाया जाता है? तो आपका जवाब होगा ऑथर के बेडरूम में सुलाया जाता है, ऑथर के बेडरूम में इंस्टॉल किया जाता है। In the insistence of author, the narrator took 2 days leave. In the insistence of mother होना चाहिए, इंसिस्टेंस ऑफ मदर, यानी माँ के जोर के वजह से, माँ के प्रेशर के वजह से नानू काका मतलब नरेटर को कितने दिन का छुट्टी लेना पड़ा? तो 2 दिन का छुट्टी लेना पड़ा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, जो नरेटर है ना वो बेसिकली अंडर सेक्रेटरी है। क्या है? अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन कहने का मतलब ये हुआ अभी ट्रेनिंग पे है, कंप्लीट रूप से ज्वाइन नहीं हुए हैं, अभी ट्रेनिंग पे ही, ठीक है। द नरेटर इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन पे वो बेसिकली एक अंडर सेक्रेटरी थे, यानी सेक्रेटरी के अंदर में जो काम करता है ना उसको अंडर सेक्रेटरी बोला जाता है। गॉट माई पॉइंट? अब देखो, अब नानू काका सो जाते हैं रात भर, इसके बाद नेक्स्ट दिन बेसिकली मिलने का प्लान करते हैं। तो मिलने के लिए किस ब्लॉक की ओर चलते हैं? तो नॉर्थ ब्लॉक की ओर चलते हैं, मैंने आपको बताया। द नेक्स्ट डे द नरेटर टेक्स नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक बट ही कुड नॉट मीट। भैया अगले दिन नानू काका को बेसिकली नरेटर नॉर्थ ब्लॉक की ओर ले जाते हैं, जहां पे मंत्री वगैरह सब निवास करते हैं, लेकिन नानू काका उससे नहीं मिल पाते हैं। रीजन मैंने आपको बताया। On returning, they meet Ratiram, the son of सोहनलाल। जैसे ही वो उधर से रिटर्न हो रहे होते हैं, जैसे ही वो उधर से वापस हो रहे होते हैं, तो उनको कौन मिल जाता है? तो रतिराम मिल जाता है, रतिराम। और रतिराम केकर लड़का? तो इस सोहनलाल का, सन ऑफ सोहनलाल। सोहनलाल के बेटवा का क्या नाम था? रतिराम। याद रखना सब चीज। आगे, they now go to meet Sohanlal as a zamindar and says to be the friend of हजरत बरकत अली। ओहो, अब अगले दिन क्या प्लान बनाया? तो अगले दिन प्लान बनाया चलो सोहनलाल से मिला जाए, और सोहनलाल के सामने जाकर के बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा जमींदार हूं, मैं बहुत बड़ा जमींदार हूं, और मैं एक जमींदार, जितने भी जमींदार है ना उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके मीटिंग करना चाहता हूं कि किस तरीके से आगे का काम किया जाए, जमींदार मतलब जमीन के हिसाब से किस तरीके से हम लोग काम करें, इसके बारे में एक मीटिंग करना चाहता हूं। और बात बात में वो क्या बोलते हैं पता है? और अपने आप को बताते हैं कि मैं जो हूं ना वो फ्रेंड ऑफ हजरत बरकत अली, मैं जो हूं वो हजरत बरकत अली का बहुत बड़ा दोस्त हूं, बहुत क्लोज दोस्त हूं। ये सब फेंक रहे हैं, दोस्त कुछ नहीं होते हैं, ये सारा का सारा चीज फेंक रहे हैं, ठीक है। सोहनलाल इम्प्रेस्ड, अरे सोहनलाल बड़ा इम्प्रेस हुआ, एंड टेल्स हिम अबाउट द सन्स मैरिज टू वेलफेयर मिनिस्टर। सोहनलाल काफी ज्यादा इंप्रेस हुए, वो काफी ज्यादा खुश हुए, काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे का शादी करना चाहता हूं वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से। आहा, अब यहां से थोड़ा सा बात बना। जैसे ही ये बात वो सुना कि मुझे मतलब मेरे बेटे का शादी, मैं अपने बेटे का शादी करवाना चाहता हूं वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से, अब आप इसके दिमाग में एक बात आया, इसका मतलब अब मेरे को मिलना पड़ेगा किससे मिलना पड़ेगा? तो मेरे को मिलना पड़ेगा वेलफेयर मिनिस्टर से। अब तो बड़ा आसान हो गया है वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना। ये बोले मतलब ये सब बात हो गया ना, ये पूरा का पूरा बात जैसे ही हो गया मेरे भाई, अब क्या होता है पता है? सुनना गौर से। इसके बाद हुआ ये कि पूरा का पूरा बात हो गया ना, तब वो घर की ओर आने लगे। जब घर की ओर आने लगे तो उन्होंने बोला नरेटर से कि एक बात बताता हूं भांजा। तो क्या मामा जी? अब हम लोग मंत्री से मिल ही लेंगे और किसी भी कीमत पे मिल लेंगे। तो बोला अच्छा बताइए मामा कैसे मिलिएगा? तो इन्होंने बोला अब हमको ना एक ज्योतिष बनना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉगर भी बोल सकते हो, लॉजर भी बोल सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ेगा, ज्योतिष बन करके वहां जाकर के मैं मिलूंगा। दोनों का कुंडली नहीं मिल रहा है, मैं किसी भी तरीके से दोनों की कुंडली को मिलाऊंगा, मतलब इसी बहाने में मंत्री से मिल लूंगा। ओहो, अब मंत्री से मिलने की बात आई, लेकिन अब इनके दिमाग में क्या आया? सुनो, अब इनके दिमाग में आया
कि सर अब वेलफेयर मिनिस्टर से अगर मिलने के लिए जाएंगे ना तो इसके लिए जरूरी है कि एक बड़ा सा लग्जरी कार होना चाहिए, लग्जूरियस कार जो काफी देखने में एकदम चमकदार हो, बड़ा हो, मजा आए बैठ करके, ठीक है, ऐसा कार होना चाहिए। तो उन्होंने बोला अच्छा एक बात बता भांजा, तुम्हारे नजर में कोई गाड़ी उड़ी बेचेगा क्या, कोई 4 व्हीलर्स बेचेगा क्या जो काफी अच्छा हो। तो भांजा बोलता हाँ मामा, एक आदमी के पास तो है, मेरे दोस्त के पास ना बड़ा अच्छा गाड़ी है, बड़ा अच्छा है, उससे बात करके देखे। तो बोला ठीक है करके देखो। इसके बाद इसने पूछा कि एक बात बताना, उसको वो एक दिन के लिए मेरे को ट्रायल के लिए दे सकता है क्या, ट्राई करने के लिए दे सकता है कि हाँ ये गाड़ी चलाने में कैसा है, नहीं है, ट्रायल के लिए दे सकता है क्या। तो ये बोला चलो जा करके पूछना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना देगा। इसी सिलसिले में इन्होंने क्या किया मेरे दोस्त, इसी सिलसिले में इन्होंने किया क्या वो मैं आपको बताता हूं, जरा गौर फरमाना और अच्छे तरीके से इसको सुनने की कोशिश करना माय डियर, आपको हर एक बात समझ में आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। सुनो, आप बोरिंग फील मत करना मेरे दोस्त, प्लीज जरा गौर से सुनो। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद यह हुआ कि इन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा गाड़ी ले लेते हैं। इसी केस में बोला अच्छा भांजा एक काम करो, तुम धोबी को जरा बुलाना, धोबी को बुलाना, और उसको अपना कोट निकाल के दे दिया गंदा, और उसमें क्या किया 1000 रुपए का चेक काटा, 1000 का चेक काटा, 100 मतलब 1000 का चेक काटा, और चेक काट करके ना उस धोबी के मतलब उस पॉकेट में रख दिया और धोबी को थमा दिया। देखो क्या ये चालाकी करता है, सो देखो थमा दिया और अपने कहां चला गया, चला गया बात करने के लिए, जिसके पास बहुत बड़ा घर था ना, मतलब बहुत बड़ा कार था, उससे बात करने के लिए चला गया। और जैसे ही उससे बात करने के लिए चला गया ना, तो धोबी उधर क्या करने लगा पता है मेरे भाई, धोबी ना कपड़ा को साफ करने के लिए कपड़ा को एक बार टोटा लेता है ताकि इसमें मालिक का कुछ छूटा तो नहीं है। लेकिन जैसे ही धोबी ने उसके पॉकेट में हाथ डाला, तो पॉकेट में हाथ डालने के बाद ना उसको एक चेक दिखा, हाँ 1000 रुपए का। एकदम दौड़ते 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 मालिक मालिक मालिक, तो हाँ मालिक आपके पॉकेट में तो 1000 रुपए का चेक था। और किसके सामने में, जहां पे हम लोग गए थे, वो लोग गए थे गाड़ी लेने के लिए ना, मालिक भी वहीं पे था, ठीक है। उसके सामने में जाकर के एकदम बोलने लगा धोबी कि इसमें 1000 रुपए का चेक था। तो नानो जगह क्या बोलते हैं, अरे ये चेक ना पैसे इतना है ना कि जहां तहां चेक को छोड़ देते हैं, पैसा एकदम अलेल पैसा है, पैसा मेरे पास तो यार बताओ यार 1000 का चेक यहाँ पे छूट गया, अरे यार लाओ चेक, लाओ चेक, लाओ। चेक को रख लिए और उसको क्या, धोबी को क्या किए पता है, धोबी को 2 रुपए का इनाम दे दिए कि भाई तूने ना तू बहुत ईमानदार आदमी है, तुम ये 2 रुपए का नोट, 2 रुपया रखो, 2 रुपए का सिक्का रखो, और उसको 2 रुपया का इनाम दे दिए। मेरे दोस्त अब उस जमाने में मेरे भाई 1000 रुपया होना, 1000 का चेक जहां तहां भूलना, ये बहुत बड़ी बात होती थी सर। 1000 रुपया उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धोबी को कितने रुपया का इनाम मिला, तो 2 रुपए का इनाम मिला था। कितने हजार का चेक था, तो 1000 रुपए का चेक था, ठीक है मेरे भाई। और जैसे ही वो गाड़ी वाला देखा, अरे इतना बड़ा धनिक मनिक आदमी है, 1000 रुपया का चेक तो जहां तहां भूल जाता है, इसका मतलब इसको गाड़ी दे देते, चलो गाड़ी ले लीजिए, आप जाइए। रुको मेरे भाई बैटरी डाउन है, मैं अभी स्टार्ट करता हूं इसको, तुम लोग जरा कमेंट करो कि कोई दिक्कत है। 1 मिनट। देखो मेरे भाई, पढ़ाने के लिए तो इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता था 2 घंटा लगा करके, ताकि हर एक चीज आपके दिमाग में जाए, लेकिन टाइम कम है, इसलिए आधे से 1 घंटा में इसको कंप्लीट करो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसको मतलब अब गाड़ी दे दिया, अब ये चले गए मिलने के लिए। देखो अब क्या है, सुनो गौर से सुनना। अब सुनो, आपने अच्छा से पहन लिए कपड़ा उपड़ा सब, जोधपुरी कोट सब, और अपने ड्राइवर किसको बना दिए, तो नरेटर को ड्राइवर बना दिए, और ड्राइवर बना दिए और इसको बोलते हैं तुम ऐसा करो, तुम ना ऑरेंज कलर का पगड़ी पहन लो, और तुम भी जोधपुरी कोट वगैरह सब पहन लो, और ऑरेंज कलर का पगड़ी भी पहन लो, ताकि अच्छा लगेगी, तब ना बोलेगा कि नहीं बहुत बड़ा आदमी है। और तुम ना ज्योतिष मतलब तुम ना जैसे ही वहां पे जाना ना तो बोलना कि अरे ये बहुत बड़े ज्योतिष है, विदेश से आए हैं, बहुत नाम है इसका, ठीक है, ये सब बोलना, कुंडली मिलाने के लिए आए ताकि शादी विवाह इसका अच्छे तरीके से हो पाए। तो ये भी बोला हाँ हाँ मामा बोलूंगा, ठीक है। ये सब बात हुई थी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, जरा गौर से देखना। नानू काका गोज टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर इन द गाइज ऑफ एस्ट्रोलॉगर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर। अच्छा अब देखो, नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से, कल्याण मंत्री से मिलने के लिए चले गए, कल्याण मंत्री से मिलने के लिए चले गए, किस भेष में पता है, कि महाराजा ऑफ निन्नौर के महाराजा के ज्योतिष बनकर के वहां पे चले गए। आगे सुनना,
ये सब चले गए मेरे भाई, और इसके बाद तो इतना सिक्योरिटी था, इतना सिक्योरिटी था कि मंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया, फिर भी नहीं मिलने दिया गया। लेकिन उनको एक बात बोला गया कि सुनो सुनिए, आप तो मंत्री जी से नहीं मिले हैं, नहीं मिल पाइएगा, क्योंकि आज किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट नहीं है, तो मैं आज आपको मंत्री जी से नहीं मिलने दे सकता हूं, और मंत्री जी वैसे भी आज नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसा कीजिए, कुछ यहाँ पे जो भी जाता है ना मेरे भाई, वहां पे एक लिखने वाला रहता है, ठीक है, उसको कुछ बोलते हैं, उस पर लिख दीजिए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं, सब कुछ लिख दीजिए। इसके बाद मंत्री जी को, मतलब कल आइएगा या फिर जब आइएगा मंत्री जी से आप मिल लीजिएगा। तो ऐसा ऐसा चीज वो लिख दिया कि ये वो डिस्ट्रिक्ट फलाना ठिकाना पूरा चीज लिख करके आ गया, और खूब खुश हुआ, खूब खुश हुआ। और रिटर्न होते समय उन्होंने क्या बोला नरेटर से पता है, उन्होंने बोला अब देख लेना भांजा। और एड्रेस कहां का डाल दिया पता है, एड्रेस दिल्ली का ही डाल दिया, जहां पे उसके भांजा नरेटर रहते थे वहीं का एड्रेस डाल दिया। अब आते समय वो अपने भांजा से बोलते हैं नानू काका कि देख लेना भांजा, देख लेना, मैं अब मंत्री जी से मिलने नहीं जाऊंगा, मंत्री जी मेरे से मिलने के लिए 110% आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, 110% मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, तो आराम से घर पहुंचे ये लोग, और घर पहुंचने के बाद रात में खाना पीना खाए, इसके बाद सो गए, और सुबह उठ करके आते हैं ना, उठते हैं तो देखते हैं अरे यहाँ पे तो कल्याण मंत्री साहब आए हुए हैं। इसके बाद नानू काका कल्याण मंत्री से मिलते हैं, क्या बातें करते हैं नहीं बातें करते कोई था पता नहीं, लास्ट में वो कल्याण मंत्री से मिल लेते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर बन करके कल्याण मंत्री से मिल लेते हैं मेरे भाई। लेकिन आज तक और अभी तक हम लोगों को भी ये बात पता नहीं चला कि वो मंत्री से आखिर मिलना क्यों चाहते थे। तो शायद उनका ख्वाहिश रहा होगा किसी भी मंत्री को सामने से मिले, यही रहा होगा। बाकी अभी तक तो कोई इसका कंक्लूजन नहीं निकला कि क्यों मिलना चाहते थे। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जितना चीज मैं पढ़ाया हूं सारे के सारे बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि ये क्लास आपको सुपर लगी होगी, एकदम लल्लन टॉप लगा होगा। आगे आते हैं, तो गौर से सुन लो, नोट में लिखना मेरे भाई, नोट में आप दिमाग लगा लेना, मतलब याद रखना। नानू काका है 3rd क्लास टिकट, नानू काका के पास तीसरे क्लास का 3rd क्लास टिकट था, बट ट्रेवल्ड इन अ 2nd क्लास, लेकिन उन्होंने 2nd क्लास में ट्रेवल किया, 2nd क्लास में यात्रा किया, बिकॉज देयर इज नो रूम इन द 3rd क्लास, क्योंकि 3rd क्लास में बेसिकली किसी भी प्रकार का कोई रूम नहीं था, कोई भी जगह नहीं था। आगे, नानू काका रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज, नानू काका ने कितने 1000 का, तो 1000 रुपीज का चेक काटा, एंड गेव अ धोबी, और धोबी को दे दिया। अच्छा, धोबी को कितने रुपया का इनाम मिला, 2 रुपये का। याद रखना मेरे भाई, सोहन लाल इज अ पार्टी बॉस इन दिल्ली, सोहन लाल जो है ना वो दिल्ली में क्या थे, तो दिल्ली में एक पार्टी बॉस थे। पार्टी बॉस समझते हो, एक पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का बॉस थे, इन्हीं के अंडर में सारा का सारा पार्टी काम करता था। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, और आपने देखा कि किस तरीके से नानू काका झूठ बोल करके, उनके पास कुछ नहीं होता, लिख लोढ़ा पत्थर, जेबी में फूटी कौड़ी भी नहीं होता है, लेकिन झूठ बोल बोल करके वो मिनिस्टर से मिल ही लेते हैं लास्ट में। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आज की क्लास आपको सुपर लगी होगी, लल्लन टॉप लगा होगा। आप जाइए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए माय डियर, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं माय डियर कि आपको शाम को 7 बजे, आपको मेरे भाई शाम को 7 बजे आज वो क्लास आने वाली है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्लास ये है कि आज तक मेरे भाई प्रीवियस ईयर बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुक से रिलेटेड, प्रोज सेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई, बुक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आज मैं शाम को 7 बजे करने वाला हूं, इसी रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आना, आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन, बाय।